सद्गुणों का खान आया है, इस खान को हमारा प्रणाम है। हम पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखना प्रभु। सती की कथा यहाँ पर अमृत धारा समान है। सती का बड़ा विवाह जो है सब पहले शंकर भगवान से हुआ। ये सारी कथा आप ज्यादातर जानते हो, भगवान शंकर से किस तरह हुआ, क्या हुआ। पर भगवान शंकर से जब विवाह हो गया तो देखो सोना नहीं है, नींद लेने से गड़बड़ हो जाती है हमारे। सोया काम कौन सा है, क्योंकि सती की मैं वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शायद आपने सुनी नहीं होगी। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर जो है मां सती को राम जी की कथा सुना रहे थे। राम जी की कथा सुना रहे थे और उसमें प्रसंग चल रहा था कि राम सीता मां को रावण उठा के ले गया और राम जी हे सीते हे सीते हे सीते हे सीते करते हुए वन में इधर उधर भटक रहे हैं। जब शिव जी ने ये बात मां सीता को, सती मां को बोली तो मां सती बोली, महाराज आप कह रहे हो ये तो भगवान विष्णु का अवतार है और साथ में ये हे सीते करते हुए जंगलों में फिर रहे हैं, ये भगवान नहीं मनुष्य हैं, विषयों में आसक्त है ये भगवान कैसे हो सकते हैं। संदेह उत्पन्न हो गया मां सती के मन में। ये जो संदेह होता है ना, ये बड़ा भयंकर होता है। मां सती के संदेह हो गया तो भगवान शंकर ने उनको समझाया कि नहीं ये ईश्वर है। बोले नहीं महाराज ये ईश्वर नहीं है, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान ने हाथ जोड़े, हे माई रहने दे, तो संदेह मत कर, मैं जो कह रहा हूं कहना मान ले। पर थे जानो थे कोई सी क्यों बोलना मानी को नहीं, मैं 3 दिन कह रही हूं मानी की मानी चे कोई कह मां सती जो है ना वो जिद्दी। शंकर भगवान का कहना नहीं, मैं परीक्षा लेके रहूंगी, मेरा संदेह मिटाऊंगी, मुझे डाउट है तो है, ये गलत हो सको मैं गलत को नहीं। तो देखो यहाँ करें हम कहीं हुए बच्चे बड़ी पट्टी बिछी हुए गति गति। तो भगवान शंकर ने बोले देवी आपके सामने कौन बोल सकता, पर इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। भगवान की परीक्षा लेने जा रहे हो, ध्यान से। वो आई और परीक्षा लेने के लिए बोला, भगवान ने कहा है, शंकर ने कहा, क्योंकि पतिव्रता है ना, मां सती है वो। उन्होंने कहा कि भैया ध्यान से लेनी है, बहुत ध्यान से परीक्षा लूंगी मैं, अगर भगवान निकले तो कोई गलती ना हो जाए मेरे से। पता लगा मुझे ही श्राप दे दिया भगवान ने। तो उन्होंने बड़े ध्यान से बड़ा सोचा कि मैं राम की परीक्षा कैसे लूं। उन्होंने क्या किया सुनिए, किसी ने ये कहा है, सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप धारण करके वो भगवान राम की परीक्षा देने चली। भगवान राम ने जैसे देखा, देखते कहा, हे माते प्रणाम। भगवान राम तो पास हो गए और मां सती फेल हो गए। संदेह नहीं रखना, पति की जो बात हो मान लेना। हाल तो मानी गए, हाल कौन मान फेल हो गया एक आलोचू से आना थोड़ी हाल की से मान जैसे
माँ सती भगवान के पास और माँ सती फेल हो गई। अब फेल होने वाले के साथ क्या होता है? वो जब परीक्षा लेकर आई और आकर बैठी तो वो तो रुद्रदेव, देवादिदेव महादेव हैं। महादेव से तो कोई, उन्हें तो मालूम था कि क्या होना है, पर वो भी महादेव जिसने सीता का रूप धारण कर लिया वो तो मेरे लिए मां समान हो गई। अब मेरी स्त्री नहीं। वो ऐसे वो बोले कुछ नहीं। देखो मैं सच बात बोलता हूं, आपके किसी के भी कभी कुछ नहीं बोलते। जब आप इस तरह जिद करके होते ना तो वो चुप बैठ जाते। जब शांत बैठ जाए तो समझ लेना भगवान शांति से बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। बोले ही नहीं भगवान, ना ये बोले कि तुम गलत करके आई, ना सही बोले, कुछ नहीं बोले। शांति से बैठ गए। जिद का फल कितना कड़वा होता है। मां सती ने भगवान को बहुत मनाया। एक बार आपने सीता का रूप धारण किया, मेरे लिए आप मां सती, अब मेरा आपसे सिर्फ यही रिश्ता रहेगा और कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मां तो मां। इधर दक्ष भी जो है भगवान शिव को अपमानित कर चुके थे। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और सब देवताओं को निमंत्रण भेजा, शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। और मां तो सती तो सती केवल तो माना ही कौन तीर तो जय श्याम, बुलाओ आवे नहीं आओ, मैं तो जैसा आज भाई जी के वन रखे गाँव में भाई जी के पिताजी ने पवन रखे है जब मैं तो जैसा। अरे भाई बुलाओ तो आने गए, बुलाओ आज सी देखेंगे। भगवान बोले तो सुनने वाली तो बोली करी तो जी हम, पर क्योंकि ये विधि का विधान है, आपको अपने कर्मों का निवारण करना है, भोग तो भोगना पड़ेगा ना। उन्होंने संदेह किया था, उस संदेह का और भगवान ने उन्हें त्याग दिया था, तो अब ये शरीर तो त्यागना पड़ेगा। तो ये सृष्टि बनती है इस प्रकार, अपने ही कर्मों से सृष्टि का इस कथा को सुनाने का तात्पर्य क्या है कि ये जो इस वक्त जो परिस्थिति बनी है ना, ये हमारे अपने कर्मों से बनी हुई है, किसी और चीज से नहीं बनी। कोई स्पेशल कुछ नहीं हुआ, हमारे ही कर्म हमें यहां तक लेकर आते और वही हम भोगते हैं। मां सती के कर्मों ने, मां सती के संदेह ने उन्हें शरीर त्यागने का विवश किया, क्योंकि अब उन्हें शरीर त्यागना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। शिव जी उस शरीर में तो उन्हें अपनाएंगे नहीं। तो फिर परिस्थिति बनी कि दक्ष जी ने यज्ञ रखा और यज्ञ में उनको निमंत्रण दे दिया। शिव जी के 1000 बार मना करने पर भी मां सती वहां पहुंची। मां सती ने देखा कि वहां शिव जी का स्थान नहीं, अपने पति का स्थान न पा करके सती बड़ी क्रोधित हुई और वहां फिर उन्होंने अपने पिताजी के घर कलह मचा दी और यज्ञ में अपनी शरीर की आहुति दे दी, क्योंकि इस शरीर से उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। भगवान की परीक्षा कभी मत लेना। देखो 3 लोगों की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। इन पर सिर्फ
आंख बंद करके श्रद्धा करनी चाहिए, समर्पण भाव के साथ श्रद्धा रखनी चाहिए। समर्पण, संपूर्ण समर्पण। कौन है वो तीन? भगवान। कोई डाउट मत कीजिए, भगवान ने हर चीज का बिल्कुल नाप तोल करके बंदोबस्त किया हुआ है। डाउट होगा तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, माँ बाप पर, जन्मदाता पर कभी संदेह नहीं। जन्मदाता पर वो जो भी चाहेंगे, अगर वो मना कर रहे हैं तो आपके हित के लिए, अगर वो कह रहे हैं करो तो आपके हित के लिए। वो जो भी कहते करते हैं वो आपके हित के लिए करते हैं, किसी के लिए। उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ अपने बच्चों का स्वार्थ। इसका हित वो आपके हित के लिए। तीसरा, गुरु। अपने टीचर जो जीव है उस पर नहीं, इस टीचिंग पर, शास्त्र पर कभी संदेह मत करना। जो शास्त्र में लिखा है ये ब्रह्म वाक्य लिखे हैं। देखो, टीचर तो हो सकता है कि वो गलत बोल जाए, क्योंकि ये जुबान तो वस्तु है ना। हो सकता है इधर की उधर हो जाए, कुछ बात इधर की उधर कह दे, कोई गलत बात भी कह दे। जीव तो कह सकता है, पर शास्त्र कुछ गलत नहीं कहेंगे। जो शास्त्र में लिखा है, अगर वो गुरु बता रहा है तो वो सही है, अगर वो शास्त्रार्थ है, शास्त्रों के द्वारा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, परंपरागत अगर किसी ने पढ़ाई करी है, पढ़ करके, समझ करके, और वो अगर प्रवचन दे रहा है तो वो सही दे रहा होगा, ऐसी मान्यता है। शास्त्र अनुसार होनी चाहिए। तो ये शास्त्रों पर संदेह मत करना कभी भी। शास्त्र में कभी कोई वाक्य गलत हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कथा भगवान शिव और पार्वती जी की आती है। ये सब कथाएं कल हो जानी चाहिए थी, जो आज अभी आधे रास्ते तक पहुंची। देखो, एक बहुत बड़ा इनाम आया हुआ है, किसी को पाना हो तो तैयार रहना प्रश्नों के उत्तर के साथ। आसान पे तो नहीं मिलेगा, मुश्किल पे मिलेगा। मां सती जब अपनी आहुति दे देती है तो वो यज्ञ रुक जाता है बीच में, दक्ष का। फिर भगवान ब्रह्मा जी उस यज्ञ को किसी तरह पूर्ण कराते हैं। ये सब कथा आपने सुनी। इनके दो पुत्र भी थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी। कौन सी? सुरुचि और सुनीति। क्या बात है! स्त्रियां थी सुरुचि और सुनीति, इन्होंने बताई है। सुरुचि, उत्तानपाद कौन है? सुनीति कौन सी हुई? जो बुद्धि नीति की है। और सुरुचि क्या हुई? जो रुचि के अनुसार है, वो सुरुचि। जो सुनीति है उसका पुत्र कौन? ध्रुव, ज्ञान। और जो सुरुचि है उसका पुत्र कौन है? उत्तम। अगर रुचि होगी तो पदार्थ मिलेगा ना, उत्तम। उत्तम माने श्रेष्ठ, उत्तम। तो सुरुचि का पुत्र कौन? उत्तम। और सुनीति का पुत्र कौन? ध्रुव। और उत्तानपाद को कौन पसंद? उत्तानपाद की गोद में कौन बैठा है? उत्तानपाद की गोदी में बैठे हैं उत्तम। और बैठाना किसे चाहिए? चाहता कौन है बैठना? और उसको मना कौन करती है? सुरुचि।
कि तू मेरी गर्भ से जन्म ले तब तुझे बाप की गोदी मिलेगी। सुरुचि से ध्रुव पैदा नहीं हो सकते। ध्रुव तो ज्ञान तो सुनीति से, नीति जिसकी शुभ होगी उसी के ज्ञान है ध्रुव पैदा। कथा तो सबने सुनी, क्यों खूब मुस्कुरा रहे? नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर। प्रतिमा कौन है? जानते हैं आप लोग कि उसकी प्रतिमा कौन है? इस भजन के बाद महाराज जी से सुनिएगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तुम्हारा
के 5 पुत्र और पुष्पाण एक पुत्र हुए। पुष्पाण के भी 5 पुत्र हुए और एक वैष्ट पुत्र हुए। वैष्ट के सर्व तेजा से साक्षु मनु हुए। चाक्षु मनु मनवंतर के अंदर आएंगे। और उनके 11 पुत्र और उल्मुख नामक एक पुत्र हुआ। और उल्मुख के पुत्र हुआ अंग के वैन की कथा तो उन्होंने सुनी होगी। और वैन के कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी जांघों से निषाद और उनके दाहिने हाथ से पृथु का जन्म हुआ। महाराज पृथु वो हैं जिन्होंने इस धरती को दूहा था। वे वत्सर और उत्कल के कोई संतान नहीं। इसी अर्जुन का जन्मदिन है जो भागवत कथा में मनाया जा रहा है। मैं इसी घड़ी में चाहूंगा ओम जी जवान लक्ष्मण जी के ऊपर सोने खड़े मदन जी आओ। सोना की घड़ी एक बढ़ाओ एक बढ़ा दो मंगल सिंह जी आ गए हैं। सबसे पहले हमारे परम प्रिय भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा होगी। और राम की कथा इस बार विस्तार से, भागवत कथा भी क्या करते हैं अक्सर राम की कथा को छोटी सी निकाल देते हैं, पर हम विस्तार से आज आपको एक खास घर के आसपास जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के आसपास कोई गंदगी ना रहे। मतलब ये कहने का कि सुजानगढ़ सबसे साफ और सुंदर शहर में से एक शहर है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ जोड़ करके आप सबसे कहता हूं कि आप सब लोग ये काम जरूर करें। तो कल हम राम कथा करेंगे और राम कथा के बाद यदुवंश में भगवान अवतरित होंगे। तो अवतार की कथा और अवतार क्या होंगे तो वरना कृष्ण नहीं होंगे। लगानी है क्या लगा एक से पहले प्रसाद दिलाइए भगवान का। भगवान आपको लंबी आयु दे और खूब स्मृति दे और खूब यश दे और इसी प्रकार आप आयोजन कराते रहे। जगह दो बार बार दिलिए आए, बार बार दिलिए आए।
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव आराधिकं समर्पयामि अस्तु महादेवाय तं सोमा ज्योतिर्गमय सर्वेषां वस्तु समुदाय आराधिकं समर्पयामि चक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां भ्रमति सम्भद्रतेर्जाव भूमि जनयन्त देवदेव। कल जो बैठेंगे पूजा में उनके लिए अलग से अभिषेक किया जाएगा, उनको भी अलग किया जाएगा। सबसे पहले अरुण जी की माता जी को गणपति समर्पित किया जाता है। और गणेश जी को पूजा करेगा। अंजू देवी के भाला पुष्पा देवी जी तीसरा शोभा देवी और मंत्र पुष्पांजलि करवी रसाल पुष्पे बिल्वप्रभाल तुलसी दलमंजरी संपूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया चित्तम् गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि